हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस के पढ़े थे और इस वीडियो में हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर जो हमारे रह गए थे उसके बारे में जानते हैं। एडल्ट लर्नर या एडल्ट्स आर ड्रिवन बाय इंटरनल मोटिव्स। ये होता है कि जो एडल्ट एज होती है इस समय जो भी पर्सन होता है वो अपनी इंटरनल मोटिवेशन से ज़्यादा चलता है, क्योंकि इस समय वो खुद इतना सक्षम हो जाता है कि हर बात को जान लेता है। वो खुद ही अपने इंटरनल से जान जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। मोटिवेट वो खुद से ही होता है, मैं कह सकते हैं। दे विल लर्न इफ़ दे वांट टू लर्न। फॉर इंस्टेंस, ए कंपेलिंग आंसर टू द व्हाट इन इट फॉर मी। इस टाइम में क्या होता है कि वो सिर्फ एडल्ट लर्नर जो होता है वो वही चीज़ सीखना चाहता है जो वो सीखना चाहता है। हम होता है ना, इस टाइम में कई बार पेरेंट्स कहते हैं तुम ये नहीं करना है, बच्चा कभी नहीं मानेगा, वो लर्नर कभी नहीं मानेगा। वो उसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। वो ये देखेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख या मुझे जो करना है उसमें मेरे लिए क्या है, उसमें क्या है मेरे लिए कि मैं ये इस लाइन में जाऊँ या मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा। Adults are motivated to learn when they can see the need to acquire knowledge to address a real life problem or knowledge। जो भी रियल प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी नॉलेज होगी, वो उससे एक्वायर करता है नॉलेज को, क्योंकि वो समझने लग जाता है कि हाँ रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी हो रही है, उसका किस तरह हमें उसको सोल्यूशन ढूंढना है। वो इतना सक्षम हो ही जाता है, सब कुछ जान लेता है। एडल्ट्स आर ऑटोनॉमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। वैसे तो ये सेम वही है, इंटरनल मोटिव्स कह लो चाहे सेल्फ डायरेक्टेड, वो खुद ही अपना डायरेक्शन खुद तय करता है। Cognitive characteristics, adult learner want to apply new knowledge skill immediately। ये होता है कि जो भी है वो बहुत ही जल्दी लगातार या इमीडिएटली नॉलेज को, न्यू नॉलेज को गेन या स्किल्स को गेन करना चाहता है, अपनाना चाहता है। बहुत ही दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओवन सक्सेस और फेलियर। इस समय वो जान जाता होता है ना, ये बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाता है। यस, मैंने ये नहीं किया था, मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ, ये मेरे से नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कर सकता। ये सब प्रॉब्लम्स उनमें क्रिएट होती हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, रेडी टू अर्न, आर मोर इंटेलेक्चुअल स्टेबल। इसमें वो सेल्फ मोटिवेटेड तो होते ही हैं, अर्न के लिए रेडी होते हैं, कुछ भी अपना सोचने लग जाते हैं कि हमें लाइफ में कुछ कमाना है, कुछ करना है। ये ऐसा टाइम होता है। ऑटोनॉमस होते हैं एंड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ये मोस्टली इसका मेन पॉइंट है एडल्ट लर्नर का, तो ये बार रिपीट हुआ है, सॉरी। यही है कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, जहाँ भी आप देखोगे अगर क्वेश्चन बन जाए भी सेल्फ डायरेक्टेड जो एज होती है वो एडोलसेंस है या फिर एडल्ट है, तो वो एडल्ट होती है। इन एडल्ट इमोशनल में देखते हैं, इन एडल्ट एज ही ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प एंड सपोर्ट अदर्स। ये जैसी होती है इस समय जो वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए या दूसरों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। टॉलरेट कॉन्फर्मेशंस एंड द स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ अदर्स। इस समय उनमें सहन शक्ति भी अच्छी हो जाती है और वो हमेशा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग इमोशन, दूसरों के साथ एक रिलेशन बनते हैं जिनके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। The skill here is realize that mistakes are mistakes, not character defect. They don't deserve our punishment given others. They require only that we repair them and learn from them. इस समय वो रियलाइज़ करने लग जाता है कि अगर उसने गलती की है तो वो खुद ही उसकी सज़ा भुगतेगा, क्योंकि उसमें मोरालिटी भी डेवलप हो जाती है। वो कभी नहीं चाहता कि हम, ये सिर्फ एक ये नहीं है कि वो इसमें करैक्टर का कोई डिफेक्ट है, बल्कि ये एज ही ऐसी होती है, वो जान जाता है कि अगर गलती मैंने की है तो दूसरा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको क्यों उसकी सज़ा मिले। ऑनेस्टी इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विद ट्रूथ विच इज़ अबाउट फैक्ट एंड एविडेंस। बट होनेस्टी इज़ अबाउट इमोशन सेइंग बट इज़ आवर हार्ट एंड माइंड इन द मोमेंट। इस समय होनेस्टी काफ़ी डेवलप हो जाती है। होनेस्टी और में हमेशा हमें ट्रुथ लगता है, सच्चाई में होनेस्टी में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, परंतु इसमें जो है वो इमोशनली बताया गया है कि जो भी हमारे हार्ट और माइंड में है
हम उससे हमेशा ऑनेस्टी करते हैं। कई बार हमें कुछ बात बताते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, हार्डली सोचते हैं, ऐसे अगर हमने ये किया, फिर सोचते हैं नहीं यार, हमें हार्ट से नहीं सोचना, हमें दिमाग से सोच के चलना है। ये सब आता है ना, ये कन्फ्यूज़न होते हैं इस टाइम में। डिटरमाइन एंड लिव बाय योर ओवन वैल्यूज़, अपनी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। दे वॉन्ट टू ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वो हमेशा रिस्पेक्ट ट्रीटेड करने लग जाते हैं, दूसरों को भी, खुद भी रिस्पेक्ट गेन करने की को गेन चाहते हैं, वो दूसरों से भी करते हैं एक्सेप्ट कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। मैनी लर्नर्स है फैमिली इशूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट फॉर देयर लर्निंग, ये तो है ही, जो भी फैमिली इशूज़ होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस टाइम में उनकी लर्निंग पे इफ़ेक्ट करती हैं। जिस बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, फैमिली में, तो वो कुछ अचीव कर जाता है। परंतु अगर इस टाइम में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल जाएँ, कुछ भी मोमेंट गलत हो जाए, तो ये उनकी लर्निंग पे सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है। इन एडल्टहुड एज सोशल एक्टिविटीज़ लिमिटेड बाय टाइम प्रेशर एज दे हैव टू स्प्लिट टाइम बिटवीन वर्क, केयरिंग फॉर पेरेंट्स, अदर फैमिली कमिटमेंट्स एंड वाइडर सोशल एक्टिविटीज़। एडल्टहुड एज में क्या होता है, जो भी सोशल एक्टिविटी है, तो इस टाइम में वो क्या होता है, थोड़ा जो टाइम प्रेशर होता है ना, वो लिमिटेड हो जाता है। वो इस समय अपने परिवार को भी केयरिंग करने लग जाता है, काम में अपनी अचीवमेंट की तरफ भी ध्यान ले, क्योंकि उसे अर्न की भी प्रॉब्लम होती है, अभी कैसे कमाएं, क्या करें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। The young adults often become involved with the met and from a family, फॉर्म से फैमिली। जो यंग एडल्ट होते हैं वो अपनी फैमिली और मेट में, दोस्तों में, जो भी होते हैं अपने रिलेशन में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे वॉन्ट अचीव देयर पोजिशन एज दे वॉन्ट, वो जिस पोजिशन को वो चाहते हैं वो उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। होता है ना, किसी को कहते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो उसमें अपने पूरा एफर्ट लगा देगा, उसे तो ये मुझे अचीवमेंट करनी है, ये सब उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, एकेडमिक जो भी स्टडी से रिलेटेड, जो भी अचीवमेंट से रिलेटेड इसमें आएगा। प्रेफर प्रैक्टिस रैदर देन लिसनिंग टू लेक्चर, इस टाइम में ज़्यादातर वो प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, लिसनिंग और लेक्चर से। तो अगर कुछ उसको करने को दिया जाए ना, तो वो उसको ज़्यादा ध्यान से करेगा, लेक्चर सुनने की बजाय प्रैक्टिस पर ज़्यादा मोर इफेक्ट उस पर जो पड़ता है, प्रैक्टिस का पड़ता है। मोटिवेशन टू लर्न इंक्रीजली, जो भी सीखने का मोटिवेशन है वो उसमें काफ़ी बढ़ जाता है। इंटरनल पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सिग्निफिकेंस, adult learner want to meet the require of their lives, they want to be successful। फिर वही है, वो जो भी है वो एक पर्सनैलिटी, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और वो सक्सेसफुल होने की हर कोशिश करता है लाइफ में। इन एकेडमिक एडल्ट्स आर प्रैक्टिकल, दे नीड टू डायरेक्ट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस इन विच दे अप्लाई द लर्निंग इन रियल वर्क। ठीक है, इसमें वही है, इसमें डायरेक्ट और कॉन्क्रीट, उसको चाहिए एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर जो कॉन्क्रीट होता है, जिसमें वो अप्लाई कर सके अपने रियल वर्क में, मतलब कि वो एक ऐसा टाइम चाहता है इस टाइम में कि वो कुछ कर सके। बस जो भी है वो प्रैक्टिस पे इसीलिए होता है क्योंकि इस टाइम में वो काफ़ी ध्यान देता है अपनी हर चीज़ पे, अपने अचीवमेंट्स पे। इंडिविजुअल डिफरेंस में इसमें ये यूनिट में आता है हमारा कि क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हम जो भी है लर्नर्स में लगा लो, चाहे पर्सन्स में लगा लो, कुछ भी है। रेट ऑफ इन डेवलपमेंट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल, ये सभी को पता है, जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो सब में सेम नहीं होती। अब हम कहते हैं कि हाँ यार, इस बच्चे ने इतना अचीवमेंट कर लिया है, इतने मार्क्स कर लिए, एक बच्चे ने बिल्कुल कम एफर्ट थी, तो ये नहीं है कि वो उसको ध्यान या उसको वो याद नहीं कर सकता, या उस पर हम ये नहीं देखते कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। शायद हमें लगता है उसको स्टडी मटेरियल अच्छा मिल रहा, उसको पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा, तभी वो इतना अचीवमेंट कर रहा है। और एक तरफ है भी उसको फैमिली सपोर्ट ना मिल रहा हो, उसका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, इसलिए वो वीक है। ये होता है ना। लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डिफरेंस इन लर्नर्स लैंग्वेज, कल्चर, सोशल बिहेवियर, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा। डिफरेंस कहाँ पर आता है लर्नर में, वही अभी जो बात की है हमने, जब जिसमें क्योंकि अलग अलग सोशल कल्चर से आए होते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, हर चीज़ में डिफरेंस होता है।
और जो डिफरेंसेस होते हैं मेनली जो होते हैं वही होते हैं फिजिकल डिफरेंसेस। आपको पता ही है क्या कुछ होता है, सबका फिजिकल डिफरेंसेस। कई बार ऐसा होता है फिजिकली वीक भी होता है कोई पर्सन, वो इतना नहीं कर पाता, और एक जो फिजिकली फिट है वो ज़्यादा अचीवमेंट कर लेता है। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, डिफरेंस इन एटीट्यूड, डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टेट्स में होती है, इमोशनल डिफरेंस होते हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंस होते हैं। ये सिर्फ एक माइंड में रखने के लिए है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वैसे और भी हो सकते हैं, मेनली पॉइंट है। और एक हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जो होती है फिजिकल कंडीशन, एवरी एडल्ट हैव डिफरेंट फिजिकल कंडीशन होती है। मोस्टली लर्नर कम्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंट। एप्टीट्यूड क्या होता है, स्पेशल टैलेंट, टैलेंट इन म्यूजिक, एक्टिंग, साइंस, डांस एक्सेट्रा। ये भी सबका अलग अलग होता है, किसी को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को कहीं। मेल्स आर एग्रेसिव होते हैं, अदर साइड फीमेल आर पैसिव एंड सेंसिटिव सॉफ्ट हार्ट होती हैं। ये उनमें डिफरेंस होता है। सम पर्सन आर इंट्रोवर्जन होते हैं। इंट्रोवर्जन कौन जो होते हैं, जो काम होते हैं बहुत ही पीसफुल होते हैं। इंट्रोवर्जन पर्सन आर काम पर्सनैलिटी, लाइक टू वर्क लेस कॉन्टेंट ऑफ पीपल, दे लाइक टू साइलेंट पीसफुल इन्वायरमेंट अराउंड अस। एंड सम पर्सन आर एक्सट्रोवर्जन होते हैं, दिस पर्सन आर मोस्ट टॉकटेटिव होते हैं, लाउडली स्पीक। एक्सट्रोवर्जन इंजॉय इंटरेक्शन, ऑलवेज want to lead a group like टीम वर्क। ये हमेशा टॉकटेटिव होते हैं, सबसे मिलना पसंद करते हैं, बातें करना, कुछ भी है ग्रुप बनाते हैं। एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट बिटवीन देयर एफर्ट्स में, सबके प्रयत्नों में भी अलग अलग, क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा अचीवमेंट करता है। कुछ लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते बट अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, सिर्फ की पर्सन इज डिसाइड क्लियर द नेट एग्जाम, सो ही डूइंग हार्ड वर्क, बट पर्सन बी आल्सो वांट टू क्लियर नेट एग्जाम बट ही नेवर डूइंग हार्ड वर्क, बट व्हेन वी कम रिजल्ट वी सी द एफर्ट डिफरेंस। जब भी अगर वो एक पर्सन मेहनत कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, तो जब रिजल्ट देखेंगे तो उसमें डिफरेंस तो दिखेगा ही ना। क्रिमिनल टेंडेंसी, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, इफ़ अ पर्सन ए बिलोंग्स टू क्रिमिनल इन्वायरमेंट बट पर्सन बी बिलोंग्स टू रिलीजियस इन्वायरमेंट, नाउ वी सी पर्सन ए ऑलवेज गोज इन द रॉन्ग वे, हिज माइंड ऑलवेज वर्क ऑन ए डिफरेंट पाथ, एंड पर्सन बी ऑलवेज वर्क ऑन ए डिफरेंट पाथ। यही है कि अगर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्रिमिनल टेंडेंसी में मानते हैं, अगर कोई क्रिमिनल इन्वायरमेंट में पल रहा है तो बच्चों उसकी तो थिंकिंग अलग ही होगी ना, हम हमेशा देखते हैं ना, क्योंकि ये तो कुछ अलग ही सोचेगा, कुछ गलती सोचेगा। बट जो सही इन्वायरमेंट में पला है वो हमेशा उसका राइट व्यू देखेगा, पर जो क्रिमिनल इन्वायरमेंट में है वो उसका हमेशा रॉन्ग वे ही में ही जाएगा। बट ए टीचर्स इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए लर्नर। पर एक अगर अच्छा टीचर हो, एक टीचर वैसे मोस्ट सभी अच्छे होते हैं, बट एक टीचर है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को, लर्नर को समझ सकता है, वो ही उसको सही लाइन में मोटिवेट कर सकता है काफ़ी हद तक। ये नहीं है कि टोटली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की, नो, बट मोस्टली जो कहते हैं हम एक पार्टिसिपेट है उनका लाइफ में, वो टीचर का होता ही है मेन रोल। ये थे। इससे आगे हमारा जो पॉइंट है वो मैंने लिख रखे हैं वैसे। इससे आगे जो हमारी यूनिट में है वो फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग है, रिलेटेड टू टीचर लर्निंग, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, हम ये पढ़ेंगे। मैंने मोस्टली वैसे ये तो हमारा हो गया। अगला ये जो पॉइंट मैंने बताया है, एक वीडियो में, 2 वीडियो में, जितने भी होगा मैं आपको करवा दूँगी। और इसके बाद मेरे 1 वीक में कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे हम क्वेश्चन करके करेंगे। क्वेश्चन के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, मोस्टली आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ कम्प्लीटली क्लियर, कम्प्लीटली प्रिपरेशन टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, थैंक यू।